नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर हमारा चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हुआ है। थोड़ा सा टेक्निकल कारणों की वजह से थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, तो एक बार फिर सवाल। एक एनकाउंटर, हजारों लोगों की भीड़ और अनगिनत सवाल। क्या भरत भूषण तिवारी ने सच में सरेंडर किया था? अगर सरेंडर किया था तो फिर गोली क्यों चली? और अगर पुलिस की कार्रवाई सही थी तो पुलिसकर्मी सस्पेंड क्यों हुए? आखिर एक साधारण युवक के अंतिम संस्कार में इतना जनसैलाब क्यों उमड़ा? क्या भरत तिवारी सिर्फ एक नाम थे या जनता की आवाज बन चुके थे? आज इसी को लेकर बहुत बेहतरीन चर्चित पूछता है सुल्तानपुर में ये शो जबरदस्त शुरुआत हुआ है। भरत भूषण तिवारी अपराधी, जननायक या अनुत्तरित सवालों का चेहरा? जनता पूछ रही है, इनकाउंटर या न्याय, कार्रवाई या जल्दबाजी, कानून का पालन हुआ या सवाल अभी बाकी है? हमारे मेहमानों की क्या राय है और हमारे दर्शकों की क्या राय है, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स की क्या राय है? ज्यादा से ज्यादा कमेंट में लिखना शुरुआत कर दें। बेहतरीन चर्चा के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान जुड़ना शुरुआत कर देंगे। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक बार लाइव में दिक्कत हुई, तो एक बार बताना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स को कि भरत भूषण तिवारी कौन थे। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के निवासी थे, जो विभिन्न समाचार रिपोर्ट के अनुसार उनकी उम्र जो लगभग आई है वो 28 साल की बताई जा रही है। और ये चर्चा में कैसे आए? जून 2026 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे हथियार के साथ दिखाई दिए और पुलिस से आमना सामना करते नजर आए। इसके बाद पुलिस कार्रवाई, मुठभेड़ और उनकी मौत से पूरे बिहार में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उनके समर्थकों का दावा है कि गांव के लोगों और सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों का कहना है कि भरत तिवारी स्थानीय समस्याओं को उठाते थे। बाढ़ पीड़ितों, जमीन विवादों और ग्रामीण सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाते थे। कुछ लोग उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता और जनहित मुद्दा उठाने वाला युवा मानते थे। इसी को लेकर चर्चा शुरुआत हुई है। तो हमारे जो मेहमान हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं और हम जुड़ना शुरुआत करें। इसी को चर्चा लेकर आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी जानकारी देंगे। कई सवाल हैं जिस पर हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी जरूर कुछ बताएं। बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर ने केवल एक पुलिस कार्रवाई का सवाल नहीं खड़ा किया है, बल्कि पूरे देश में कानून, न्याय और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ पुलिस का पक्ष है, दूसरी तरफ परिवार और समर्थकों के आरोप हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भरत भूषण तिवारी कौन थे और उनकी मौत के बाद हजारों लोगों का जन सैलाब सड़कों पर क्यों उतर आया? भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के निवासी थे। वे कोई बड़े राजनेता, अभिनेता या राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध हस्ती नहीं थे, लेकिन अपने क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान बताई जाती थी। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध हस्ती नहीं बने थे, लेकिन अपने क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान बताई जाती थी। स्थानीय
लोगों के अनुसार वो गांव और क्षेत्र के मुद्दों को खुलकर उठाते थे और आम लोगों के बीच उनकी पहुंच थी। उनका नाम अचानक राष्ट्रीय चर्चा में तब आया जब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस कार्रवाई, मुठभेड़ और उनकी मौत ने पूरे मामले को देशव्यापी बहस का विषय बना दिया। हम एक बार चाहेंगे हमारे जो मेहमान हैं वो फटाफट जुड़ना शुरुआत करें। और अगर उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है, हम एक बार फिर प्रयास करते हैं। एक बार फिर हम प्रयास कर रहे हैं। जरूर आप जुड़े रहें, हम कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। और कुछ हमारे मेहमान, उनका कहना है कि कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है या कुछ इशू है, तो एक बार हम फिर उनके पास लिंक भेजने का प्रयास कर रहे हैं कि जरूर जुड़ें। दिक्कत कहां आ रही है, एक बार हम फिर प्रयास करेंगे। क्योंकि अब मेरा कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त, हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ, एक बार हमने फिर से भेजा है। अगर मेहमान के तौर पर कुछ लोगों के पास पहुंचा हो तो जरूर जुड़े, हम अपने इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। घटना के बाद कई वीडियो और दावे सामने आए। परिवार का आरोप है कि भरत भूषण तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि पुलिस का अपना पक्ष है। यही विरोधाभास पूरे विवाद का कारण बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। जनता के बीच कुछ बड़े सवाल लगातार चर्चा में है। क्या भरत तिवारी को गिरफ्तार किया जा सकता था जब घेराबंदी हुई थी? हमारे कुछ मेहमानों को हमने भेजा है और हम चाहेंगे जरूर एक बार फिर से आप प्रयास करें कविता जी। क्योंकि जब तक मैं आपको भेजने की कोशिश करता हूं मेरी नजर इधर गई, आप फिर एक बार प्रयास करें। तो क्या भरत तिवारी को गिरफ्तार किया जा सकता था? क्या उन्हें आत्मसमर्पण का पर्याप्त अवसर मिला? अगर पुलिस कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुसार थी तो संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित क्यों किया गया? अगर हमारी आवाज कविता तिवारी तक जा रही हो तो वो चूंकि ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बार फिर प्रयास करें। क्योंकि मैं ज्वाइन कराने के चक्कर में ना तो मैं अपनी बात पूरी कर पा रहा हूं। तो अगर पुलिस कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुसार थी तो संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित क्यों किया गया? यदि वे मानसिक रूप से परेशान थे, जैसा कि कुछ अधिकारियों द्वारा कहा गया, तो उन्हें चिकित्सीय होता है सहायता क्यों नहीं दी गई? और क्या इनकाउंटर वास्तव में अंतिम विकल्प था? इन सवालों का जवाब अब न्यायिक जांच से मिलने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ क्यों उमड़ी? भरत भूषण तिवारी के अंतिम संस्कार और विरोध प्रदर्शनों में दिखाई दी गई भीड़ ने सबका ध्यान आकर्षित किया है, खींचा है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी ज्वाइन कर दिए हैं और हम कविता तिवारी जो पार्टी राम पार्टी है एक, उससे जुड़ी हैं, तो अपना पक्ष रखेंगे। हम चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी करें। आज चूंकि नेटवर्क कुछ इशू नहीं था, कुछ प्रॉब्लम हमसे ही खड़ी हुई और उसको संभलने में 5-10 मिनट लगा, तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जरूर इस पर बोले, फिर इसके बाद कविता जी के पास चलेंगे। एक इनविटेशन और आया होगा आपके पास महेंद्रनाथ तिवारी जी का, देखिए है लिंक। अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया आपके पास। जो अभी हमने लास्ट में लिंक भेजा उसको अगर आप भेज देंगे तो जैसे ही आता है हम जरूर उनको ज्वाइन करेंगे। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर जरूर बताएं।
सबसे पहले आपके न्यूज चैनल पर जितने भी जी लोग अपना ध्यान रखे हैं जी और कार्यक्रम को देख रहे हैं, जी सबका मैं स्वागत करता हूं। और जिस मुद्दे को आपने आज उठाया है भरत जी तिवारी वाला, तो हम लोग भी उनके क्रियाकलाप को सोशल मीडिया के माध्यम से देखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भरत तिवारी में आम जनमानस की समस्याओं को देखना और उठाना, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना, ये वो चीज साबित करता है कि उस लड़के ने जो अपने अंदर से जो सेवा भावना थी वो बच्चे के अंदर दिखाई दे रहा था, सेवा करने की भावना। लेकिन ऐसा जरूर है कि जो सिस्टम है अत्याधुनिक वाला, वो साधारण इंसान समझ करके सिस्टम एक बार में किसी की समस्या को ध्यान नहीं दे रहा, एकदम नहीं ध्यान दे रहा, बिल्कुल सिस्टम ध्यान दे ही नहीं रहा है और ध्यान भी नहीं दे रहा है सिस्टम। और अगर कोई प्रयास कर रहा है तो उसको कुचल देने का जितने भी साम दाम दंड भेद होते हैं, सारे साम दाम दंड भेद को लगा देने का कार्य सिस्टम कर रहा। कोई भी इंसान जब पूरे हार्ट से किसी काम के लिए, सोशल काम के लिए, भारत के जो कार्य हम लोगों ने देखा, वो उन व्यक्तियों की आवाज उठा रहे थे जिनको जीवन रक्षक आवश्यकता थी, जीवन रक्षक। ऐसे उनके तमाम कार्य ऐसे दिखाई दिए, कहीं दर्शन करने के लिए जाना, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना। तो भरत तिवारी बिल्कुल विचलित, जहां थे वो अपने गांव अगल बगल के जितने क्षेत्र थे उन क्षेत्र की जमीनी लड़ाई लड़ते थे। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आदमी जमीनी लड़ाई लड़ेगा। मैं बता रहा हूं कि सिस्टम इतना पहले ऐसा था कि जिनको डर नहीं था उनको शर्म थी। जो प्रशासनिक में रहते थे, चाहे वो नेता हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, उनको अगर डर नहीं था तो कहीं न कहीं शर्म लगती थी। लेकिन आज का अधिकारी और आज के नेता, आज के जनप्रतिनिधि, अगर कोई भी सही आवाज उठा रहा है तो उसको दबाने का पूरा हर तरह से प्रयास लोग कर रहे हैं, जो आधुनिक समय के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। कमी हम जनता की भी है, कमी हम जनता की। हम इनको भगवान मान लेते हैं, इनको अवतारी पुरुष मान लेते हैं। ये उसका इनकाउंटर होना, उनका इनकाउंटर होना भरत का, हमारे जैसे लोगों का कहीं न कहीं सही लोगों के लिए आवाज न उठाना साबित करता है। हम लोग खुद दोषी हैं, हम अपने को दोषी मान रहे हैं। जी, कक्का तिवारी जी को आमंत्रित करेंगे। आखिर इतनी बड़ी भीड़ क्यों उमड़ी? भरत भूषण तिवारी के अंतिम संस्कार और विरोध प्रदर्शनों में जो भीड़ दिखाई दी, वो सबका ध्यान खींचा है। इसके जो कुछ कारण है, एक दो कारण बता दें, फिर इसके बाद आप इसको जरूर बताइए। कई लोगों को लगा कि मामले में अभी बहुत सारे सवाल जो है मिले नहीं हैं, इसलिए लोगों ने निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग को लेकर आवाज उठाई है। स्थानीय जो लोकप्रियता उनकी थी, ग्रामीण क्षेत्र में भरत तिवारी को जानने वाले लोगों का कहना है कि वह स्थानीय समस्याओं और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रहते थे। यही कारण था कि बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में सामने आए। कविता तिवारी जिस पर बहुत ज्यादा प्रकाश डालेंगे, चूंकि पार्टी से हैं, राम पार्टी से, पूरा अपने परिचय के साथ जरूर एक बार आप इस कार्यक्रम को अपनी बात रखें। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मैं कविता तिवारी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राजकीय कोर कमेटी सदस्य हूँ और एक राजनीतिक दल से होने के नाते मैं क्रांतिकारी मानती हूँ उनको। भरत तिवारी जी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने धरातल के लिए एक क्रांतिकारी युवा थे, जो अपने गांव के कल्याण के लिए, जो गांव गंगा बाढ़ क्षेत्र से ग्रसित था, जहां खाने को नहीं होता था, वहां बिजली सड़क की समस्याओं के लिए वो नेताओं के पास जाते थे, अधिकारियों के पास जाते थे और अपने ग्रामीण
अब इसमें कुछ लोग इस समस्या को जातिगत बता रहे हैं, इस एनकाउंटर को जातियों से जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किसी एक गांव में कोई एक जाति का व्यक्ति नहीं रहता है, और उस गांव के एक एक व्यक्ति की अगर आप आवाज सुनेंगे तो दर्द दिखेगा। कोई बनावटी बयानबाजी नहीं चल रही है। गरीब जब माइक पर आकर बोलता है तो वो अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करता है, और उस व्यक्ति, उस गांव के प्रति व्यक्ति की विचारधारा मैंने सुनी है उनको लेकर, वो उनको एक मसीहा मानती है। तो भरत तिवारी जी का ये एनकाउंटर जो बिहार पुलिस ने किया है, ये फर्जी है, और फर्जी एनकाउंटर किया है। कहीं ना कहीं अपना द्वेष निकाला है, कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी आवाज को दफन करने की पूरी कोशिश की गई है। और मैं तो यही कहूंगी कि ये सिर्फ बीजेपी की तानाशाही है और कुछ नहीं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप कई जगह इस जो भी हुआ उस प्रदर्शन को लेकर आप कई जनपदों में आपने ज्ञापन भी सौंपा है। हम चाहेंगे एक कोई और भी जुड़ा है, उनका परिचय पूरे मुझे नहीं पता है, तो जरूर एक बार वो अपने परिचय के साथ जरूर हमारे कार्यक्रम में क्या कहना है, आज का जो मुद्दा है उस पर जरूर बताएं। ये हमारे परम आदरणीय महेंद्र तिवारी जी हैं, परशुराम सेना प्रकोष्ठ से हैं, ब्राह्मण संगठन चलाते हैं, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण समाज। एक बार वो जरूर अपना परिचय महेंद्र भैया आप अपना पक्ष रखें। सभी को राम राम और जय श्री परशुराम। जी जी, क्या आवाज आ रही है बढ़िया हमारी? परिवार की तरफ से आपको भी आ रही आवाज आ रही। मैं महेंद्र नाथ तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष परशुराम सेना प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश। जी जी, देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज स्टूडियो में अपने जोड़ा और अपने लाइव चैनल के माध्यम से हमको जोड़ा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो हम सभी मित्रों से और साथियों से और अपने दोस्तों से ये कहना चाहेंगे कि इनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं हुआ है, उनकी हत्या हुई है। दूसरी बात, इनकाउंटर तब होता है जब बदमाश और पुलिस में आपस में मुठभेड़ होती है, उसमें गोली चलती है, आप उसमें सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि इस मामले पर एक सवाल हुआ था, एक सवाल हुआ था और सवाल बड़े स्तर पर हुआ था, तो पत्रकार या मीडिया वर्ग में ये चीजें है कि अगर पुलिस ने किया है तो वो शब्द एनकाउंटर ही बोला जाएगा। हाँ ठीक है, आपका जो आपने अपना पक्ष रखा है वो भी आपका कहना ठीक है। मैं सर अपने तरफ से कह रहा हूँ, कोई संवैधानिक बात ये नहीं है, परंतु ये जो इनकाउंटर शब्द है उसको हम हटाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा स्वागत है। भरत तिवारी की हत्या हुई है जो हम समझ रहे हैं, जिस तरीके से हम उनको समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी वीर था और सनातन का झंडा लेकर के चलने वाला व्यक्ति था। हर समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए वो खड़ा रहता था। जहां तक मैंने सोशल मीडिया के जरिए काफी वीडियो उनके देखे हैं, मनीष कश्यप जी काफी वीडियो डाले हैं, कई लोगों ने वहां से जो वीडियो देखे मैंने, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आम जनता, जो आम गरीब लोग हैं, उनका वो मसीहा था और केवल अपने गांव के लोगों के, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए वो आज पुलिस के हाथों मारा गया। इसके लिए हम लोगों को बहुत ही खेद है और हम सरकार से, ये जो जुल्म ढाती हुई सरकार है, इससे हम निवेदन करते हैं। अभी तो निवेदन है, आगे बहुत कुछ होना है, अभी तो निवेदन ही चल रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि कृपया अपने सम्राट चौधरी जी को संभालिए। ये तरीका नहीं है ब्राह्मण समाज से इस तरीके से बैर रखने का। बैर यदि आप रखते हैं तो आप मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ करके आप आइए और मैदान में आइए, लड़िए। अच्छी बात है, आपका स्वागत है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु ये थोड़ी है कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठ करके किसी ब्राह्मण की आप हत्या कराओ, ये भी उचित नहीं है। करीब 18-20 सालों में नीतीश कुमार जी की सरकार रही, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ब्राह्मण के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ, हत्या नहीं हुई, कहीं कोई ऐसे विवाद नहीं आए कि कम से कम ब्राह्मण समाज को इस तरीके से आंदोलन करना पड़े। ये कौन सा तरीका है किसी की इस तरीके से हत्या की जाती है? इनकाउंटर तो उनका भी हुआ है। खैर 25% लोगों ने समर्थन किया था विकास दुबे जी का,
और 75% इसके विरोध में थे क्योंकि वो अपराधी माने गए थे, अपराधी थे। जी जी। लेकिन भरत तिवारी जैसा व्यक्ति वो अपराधी नहीं हो सकता जी। कहीं उसके ऊपर एक भी अपराध का मुकदमा नहीं है। वो सनातन धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति है, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला व्यक्ति है, एक वीर सिपाही है हमारे हिंदुस्तान का। आप कार्यक्रम में बने रहे, हम आपके पास फिर आ रहे हैं। बगल यूसुफ जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप फिर एक बार हम अपना इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे। वायरल वीडियो का प्रभाव जो बना, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो ने लोगों के मन में एक संदेह पैदा किया था। वीडियो की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की जांच अभी जारी है, जो कुछ वीडियो पहले से वायरल हुए, लेकिन इसका जन भावना में गहरा असर पड़ा है वो भी है। जो घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और सामाजिक जीवन से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। इससे मामला और अधिक चर्चा में आ गया। अब सवाल यह है कि आज भरत भूषण तिवारी का नाम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह गया है, उनके समर्थकों के लिए वो न्याय और जवाबदेही की मांग का प्रतीक बन गए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे पूरे मामले को कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई के नजरिए से देखते हैं। अब सच्चाई क्या है, इसका अंतिम फैसला न्यायिक जांच और आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या किसी भी पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही उतनी ही जरूरी नहीं है जितनी कानून व्यवस्था बनाए रखना? यूसुफ जी, जिस तरीके से चर्चा आज चली है, आज हमारा इस कार्यक्रम का मुद्दा है मेन भरत भूषण तिवारी का जो पुलिस ने एनकाउंटर किया है, उस पर आप क्या, आम जनता होकर आपकी राय क्या? जी, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम जी। और सभी लोगों को मैं 2 दिन से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है देख रहा हूँ, और जो भरत भूषण तिवारी जी थे वो जनता, उनके एनकाउंटर से काफी जनता पीड़ित है जी। और जो देखने में सुनने में आया कि वो समाज के लिए जो है और जनता के लिए जो है लड़ाई लड़ते थे। तो आम जनता के लिए जो लड़ाई लड़ेगा वो तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार के विरोध में होगा, क्योंकि आम जनता जहां पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए अगर आदमी सामने आएगा तो सरकार विरोधी हो ही जाएगा। और सरकार विरोधी जो हो जाएगा, सरकार उसको बख्शेगी नहीं, क्योंकि नंबर तो हर समाज का आया, फर्क इतना है कि सबड़ समाज का सबसे लास्ट में नंबर आया। जैसे कि विधेयक जो है कई पारित किए गए, हर समाज के लिए पारित किए गए, लेकिन सबड़ समाज के लिए लास्ट में यूजीसी लाया गया। जी जी। इस प्रकार से एनकाउंटर जो हुआ है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें जब वो आत्मसमर्पण कर दिए तो फिर ऐसा एनकाउंटर पहले भी बहुत हो चुका है, और अभी एनकाउंटर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आत्मसमर्पण आदमी कर दिया है तो फिर पकड़ के एनकाउंटर करने का क्या अर्थ है? क्योंकि इसके पहले भी सरकार द्वारा जो है, सरकार की पुलिस जो है कई एनकाउंटर ऐसे की है कि आदमी को पकड़ के और एनकाउंटर कर दिए। तो पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है हमारे देश में 10 वर्षों से, तो पुलिस का गठन ही जब हुआ था अंग्रेजों के जमाने में, तो उनका काम था शासन का पालन करना। शासन के विरुद्ध जो क्रांतिकारी थे, जो आवाज उठाते थे क्रांतिकारी या आम जनता जो अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाती थी, तो अंग्रेजों द्वारा उस पुलिस द्वारा जो है उनको शांत किया जाता था। उनको यानी कि तमाम हटगंठे जितने भी थे वो इस्तेमाल करते थे। तो पुलिस का गठन ही जब हुआ है ऐसा, उसी प्रकार से आज भी शासन जो है हर जगह आप देख लीजिए, शासन अपनी गलतियों का सुधार नहीं करेंगे, और जो भी आवाज उठाएगा उनके खिलाफ उसका जो है पुलिस द्वारा जो है, अब पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करनी नहीं है, उनको तो सिर्फ शासन का पालन करना है। जी जी, सही कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। आपको फिर मौका मिलेगा, एक बार हम फिर चाहेंगे
कविता तिवारी जी के पास चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर कविता तिवारी जी? इसके बाद हमारे भाई शिक्षक जी बोलेंगे और फिर इसके बाद जी इस मुद्दे पर हम लोग कुछ सफाई दें उससे पहले आप देखे होंगे कि एनकाउंटर से पहले ही भरत जी का लाइव वीडियो चला है और उस लाइव वीडियो में उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी बोला है। पुलिस वालों के सामने पिस्तौल तान करके बोला है कि क्या मैं अपराधी हूँ, मुझे अरेस्ट करने आए हो, मेरा एनकाउंटर करने आए हो, किसी अपराधी पर तुम्हारी गोलियां नहीं चलती हैं, वहां तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। तमाम तरह की बातें बोली हैं और अपनी बातों से ही साबित कर दिया है कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। और आज अगर मैं पिस्तौल उठाने के लिए वो हुआ हूँ, मजबूर हुआ हूँ, तो वो भी तुम्हारी ही देन है। तुम्हारे ऑफिसों के कार्यालयों के चक्कर लगा लगा के मेरे जूते के तल्ले खिस गए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी आवाज नहीं सुनी। और जब मेरी आवाज नहीं सुनी तो अपने यहाँ एक कहावत कही जाती है कि बिना उंगली टेढ़ी किए घी नहीं निकलता है, तो आंख दिखानी पड़ती है। तो उसमें सीधी सी बात है कि हम कोई अपराधी कह रहा है, कोई जातिवादी कह रहा है, तो ये सारी चीजें उन्होंने एक सिरे से जब उनके शरीर में प्राण थे सामने लड़ते हुए उन्होंने बोला है और साफ कर दिया है कि ना मैं जातिवादी हूँ ना मैं अपराधी हूँ और तुम्हारी दबंगई अपराधियों के यहाँ नहीं चलती है, एक सच्चे व्यक्ति के साथ चलती है। पुलिस की भी कार्रवाई को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आज मैं अगर एक सच्चा समाज सेवी नहीं होता, कोई दबंग होता तो तुम्हारी हिम्मत नहीं थी मेरी चौखट पे आकर के यहाँ इस तरह से पिस्तौल तानते हमारे पास। तो उसमें सफाई देना बोलना कुछ भी नहीं है, उन्होंने पहले ही लाइव वीडियो में कर दिया। और उस व्यक्ति को आप अगर अपराधी कह रहे हैं तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, जिन्होंने सीधे बोला है कि आज मेरा बलिदान दिवस है और हो सकता है कि मुझे पुलिस मार दे और मेरा शरीर गरीबों को और सबसे पहले देश की सेना को दान कर दिया जाए। उन्होंने अपने शरीर को दान कर दिया है। हाँ, मेरे शरीर को, हाँ, मेरा शरीर दान कर दिया जाए। और उसके बाद इस तरह का लाइव वीडियो चला के व्यक्ति बोल रहा है, उसको आप मानसिक विक्षिप्त घोषित कर रहे हैं। कहाँ का न्याय है, कितने झूठ छिपाओगे, कहाँ कहाँ प्रश्न चिन्ह अपने कार्रवाई पर लगवाओगे। अब तो सम्राट चौधरी की हद हो रही है। कुछ नेताओं ने भी बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। जिन नेताओं के लिए हमने कभी जयकारे लगाए, वही नेता आज हमें मारने पर तुले हुए हैं। बड़े दुख की बात। सही कह रहे हैं आप। कई लोग मैसेज डाले हैं, राजकुमार का आया है, यूनुस शाह का मैसेज आया है, हम चूंकि पढ़ेंगे नहीं बाद में देखेंगे। राजकुमार का फिर आया है दिल्ली दंगों को लेकर, उन्होंने लिखा है यूनुस शाह ने फर्जी एनकाउंटर का बढ़ावा बहुसंख्यक समाज ने, इन्होंने भी लिखा है यूनुस ने। रमेश चौरसिया का आया है। ठीक है, हम थोड़ा सा एक बार फिर परशुराम सेना से जो जुड़े हैं, नाम एक बार फिर से कंफर्म कर दें आप, क्योंकि उसमें कविता जी नाम एक बार कंफर्म कर दें। पंडित महेंद्र नाथ तिवारी। पंडित महेंद्र नाथ तिवारी जी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलेंगे। और इसके पहले हमारे भाई शिक्षक जी, हम चाहेंगे कि जरूर आप अपनी बात 1 या 2 मिनट में और बेहतरीन जी रखें। असल बात, हमको बेहतरीन आता ही नहीं, पढ़े लिखे उतना है नहीं, लेकिन भरत तिवारी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, मैं उसके पक्ष में कतई नहीं हूँ, एकदम नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। हमारे जैसा इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उनके अंदर की भावना को महसूस किया है। वो तिवारी केवल तिवारी थे, वास्तव में वो हमारे भारतवर्ष की एक धरोहर थे। जिस तरह से उन्होंने आम जनमानस की समस्या को उठाया था, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अब हद हो गई है। अब हद कैसे हो गई है कि अच्छा नाम दे करके और केंद्र सरकार का आदेश बता करके, प्रदेश सरकार का आदेश बता करके जिस प्रकार से संविधान की मर्यादा का हनन किया जा रहा है, एकदम पैर से दबाया जा रहा है। अब चुप रहना अपनी मौत के बराबर। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, हमारी बात किसी को नहीं अच्छी लगेगी। आज कूड़े बाहर में योगा दिवस था, लोग योग कर रहे थे।
पूरे भारत में जनता स्कूल में योगा हो रहा था, कमिश्नर सर तक आए थे, हमारे विधायक जी भी आए थे, वीडियो साहब खूब दौड़ भाग लगा रहे थे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जितने भी अधिकारी आए हैं और ब्लॉक पर एक झंडा जो लहरा रहा था वो फटा हुआ हमारा तिरंगा झंडा था, वो तिरंगा झंडा हमारा फटा हुआ था। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा करके इतना भी नहीं बनाया था कि विकास खंड का झंडा बदल दिया जाए। इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है, किसी को नहीं दिखाई दिया। जब मैंने कहा कहीं तुसी का आदमी नहीं ना, चुप 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 चुप, हाँ इतना है कि मैंने उस झंडे का फोटो खींचा हूं। क्या बात करते हैं, ये क्या दिखा रहे हैं लोग, और हमारे जैसे लोग चुप रहेंगे। किसी ने हमारी बात को अच्छा नहीं कहा, सब लोगों ने कहा कि चुप हो जाइए चुप हो जाइए, लेकिन मुझे वो चीज, और तमाम लोगों ने भी फोटो खींचा, लेकिन मेरे जैसा मूर्ख इंसान ये महसूस किया कि वह अपमान, क्या हमारे विकास खंड पर सीडीओ साहब भी आए थे, क्या उनके पास इतना पैसा नहीं था, कमिश्नर साहब के पास इतना पैसा नहीं था, डीएम साहब की वो झंडा बदलवा देते। मैं इसके पक्ष में चुप नहीं रहूंगा। उसी तरह अपने देश की आत्मरक्षा के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए भरत जी ने जो आवाज उठाया है, राम जी सिंह जैसा आदमी उनको एक देशभक्त मान करके उनकी मृत्यु का संवेदना व्यक्त करता है, और उसका जीवन जाना एक क्रांतिकारी के रूप में आएगा। धन्यवाद। ठीक, महेंद्र तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी देखिए, आज मैंने देखा सोशल मीडिया पे पप्पू यादव जी भी गए थे, जो सांसद हैं पूर्णिया के, और उन्होंने कहा भी वहां कि ये मैं जो आर्थिक सहायता है मैं ये कर रहा हूँ, और जो भी मदद होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। माता जी का तिवारी जी के हाथ पकड़ा, और वो भी उस समय थोड़ा भावुक नजर आए। तो समाज में कहीं ना कहीं ये दर्द जरूर लोगों के अंदर गया है, और हर बिरादरी के अंदर गया है। जो अच्छे सामाजिक लोग हैं, खैर उनकी बात मैं नहीं करता हूँ, चाटुकार और गुलामों की, और जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं, वो जाति और धर्म को छोड़ करके आज की डेट में सीधे भरत भूषण तिवारी जी के साथ लोग खड़े हैं, उनके परिवार के साथ लोग खड़े हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम कुछ लोगों को छोड़ करके ये ब्राह्मणवाद का नारा जो लोग दे रहे हैं ये गलत है। उनको लग रहा है, कहीं ना कहीं अन्य लोगों को भी लग रहा है कि भरत तिवारी अन्य समाज के लिए भी काम करता था, सनातन धर्म के लिए भी काम करता था, अपने गांव की जो ऊपर आने वाली मुसीबत के लिए जो तटबंध करने का तरीका था वो सरकार से मनवाने का काम करता था। इसीलिए उसने जब काफी थक हार करके उसने हथियार उठाया है, ऐसे थोड़ी हथियार उठाया है उसने, लेकिन जब वो थक गया तब उसने हथियार उठाया है, और उसकी आवाज को दबाने के लिए आज उसकी हत्या की गई है। मैं और हमारे जितने भी साथी हैं सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि शांतिपूर्वक अपनी ये मांग रखें कि उस पीड़ित परिवार को कम से कम कुछ न हो तो भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता जरूर दी जाए, और जो हत्यारी पुलिस है उस हत्यारी पुलिस के साथ जो भी संवैधानिक तरीके से मुकदमा बनता हो मुकदमा दर्ज कराए वहां की सरकार, और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्रांति तो आनी तय है, इसको तो कोई नहीं रोक पाएगा। सही कह रहे हैं। कई मैसेज आए हुए हैं, और हम थोड़ा सा एक बताना चाहेंगे, हम मात्र 2 से 3 मिनट का समय लेंगे। एक चर्चित पत्रकार हैं शुभंकर मिश्रा जी, बहुत ही चर्चित पत्रकार हैं, उन्होंने इस पर कुछ चीजें दागी है। उनकी अक्षरता जो शब्द हैं, उन्हीं शब्दों के साथ मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगा। उन्होंने पूछा है कि क्या बिहार पुलिस इतनी सक्षम नहीं थी कि एक आदमी का हथियार छिनवा कर उसे सरेंडर करवा लेती? क्या इनकाउंटर करना आखिरी नियम था? और दूसरा सवाल, भरत तिवारी केस में जो वीडियो आ रहा है जहां पर वो असलहा फेंक देता है और कहता है कि सरेंडर, और जो परिवार भी कह रहा है, मां कह रही है सरेंडर किया था, तो सरेंडर करने के बाद उसको गोली क्यों मारी गई? सवाल नंबर 3,
अगर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि मैं हैरान था, मेरी पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा क्यों नहीं जब वो एक असलहा दिखा रहा था, और फिर कहा कि डीजीपी हमसे कहे कि वो मेंटली डिस्टर्ब इंसान था, तो वही सम्राट चौधरी जिनके नीचे बिहार की पूरी पुलिस है, उनकी पुलिस ये थ्योरी क्यों दे रही है कि 10-12 गोली मारी हमने और मार दिया? या तो डीजीपी ने मुख्यमंत्री को बेवकूफ बनाया या मुख्यमंत्री ने गलत स्टेटमेंट दिया। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर भरत तिवारी ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई तो फिर पुलिस वालों को बिहार पुलिस ने सस्पेंड क्यों कर दिया? अगर पुलिस वाले निर्दोष हैं तो पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया? और क्यों ना माना जाए कि सस्पेंशन जो है वो शक बढ़ा रहा है आम लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं कोई बात है। और अगर वो बीमार था, मेंटली डिस्टर्ब था, तो जो देश का कानून कहता है कि अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ईश्वर के पास नहीं, वो नीति क्यों नहीं अपनाई गई? भारत का कानून कहता है कि इनकाउंटर आखिरी चारा है। तो जिस देश में अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, नक्सलियों को सरेंडर करने का मौका दिया जाता है, वहां पर इस लड़के को सरेंडर करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? ये 5 सवाल बिहार सरकार से, बिहार पुलिस से और देश की जनता से हम पूछना चाहते हैं। हमारा चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर पूछना चाहता है, और इसका जवाब भी हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर मिले। तो हम चाहेंगे कि यूसुफ जी मात्र 1 या 2 मिनट में अपनी बात को इस पर जरूर रखें, फिर इसके बाद हम वरिष्ठ शिक्षक जी के पास जाएंगे, फिर इसके बाद कविता जी के पास चलेंगे। जी बताएं। जी सर 2 दिन से सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, हर समाज के लोग जो देख रहे हैं, यह चर्चा है कि यह इनकाउंटर जो किया गया है यह गलत है। और प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी कई इनकाउंटर ऐसे किए गए हैं कि जो पकड़ के इनकाउंटर किए गए, वह भी गलत था। और कई लोगों को जो है फंसा के जेल भेजा गया, बाद में कोर्ट द्वारा जो है बाइज्जत बरी किया गया। तो आजकल कार्रवाई, जहां पुलिस को इनकाउंटर करने की जरूरत, आवश्यकता होती है, वहां पुलिस दिखती नहीं है। पहलगांव में जो पाकिस्तानी आए थे, हमला करके गए, वहां क्यों नहीं गए इनकाउंटर करने पुलिस? या सरकार भेजी क्यों नहीं कि आप वहां तैनात रहिए, कोई आएगा तो आप इनकाउंटर करना? तो जहां पुलिस को इनकाउंटर करने की आवश्यकता है और सरकार को आदेश देने की आवश्यकता है, वहां नहीं करेंगे। जहां नहीं आवश्यकता है वहां जो है पकड़ के आदमी सिलेंडर कर दिया, जब तो इनकाउंटर करने की आवश्यकता क्या है? अगर वो कुछ भी अगर दोस्त था तो उसको जो है तय करता, कोर्ट तय करता, संविधान के अंतर्गत जो होता वो उनको सजा होती, या कुछ भी जिस हिसाब से अपराधी मान रहे हैं। तो भाई आम जनता में सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, हर समाज के लोग यह कह रहे हैं कि यह जो हुआ है वह गलत हुआ है। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कई लोगों ने देखा, हर समाज के लोगों ने देखा और कहा कि यह इनकाउंटर जो है यह बिल्कुल फर्जी किया गया है कि जब सिलेंडर कर दिया आदमी तो उसको पकड़ के जो है इनकाउंटर करने की क्या आवश्यकता थी, जबकि कोई बड़ा अपराधी का कोई बड़ा रिकॉर्ड भी नहीं है कि ये बहुत बड़े अपराधी थे, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। जी, तो कुछ चीजें ऐसी जो हैं पुलिस द्वारा और सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा की जा रही, सरकार द्वारा कराई जा रही हैं कि जो बिल्कुल समझ के बाहर है कि आखिर हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, कारण ही समझ में नहीं आता। जी तो जी इस कार्यक्रम में थोड़ा सा हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जरूर बताएं 1-2 मिनट में भरत जी का जिस चीजों पर चर्चा की है उसको शामिल करते हुए। जी बीच में मत बोलिए तो हम कुछ बोल ले जाएंगे। जितना समय आप देते हैं आधा हम उसमें भुला जाते, केवल हम 2 मिनट में निपटा देते हैं। भरत जी से भावनात्मक रिश्ता ऐसा, आप मेरी बात बोलते हैं, सुन तो लीजिए, आप मेरी बात को ध्यान दें, बोलते हैं। भारत जी के बारे में 2-1 दिन से जो चर्चा चल, मैं बता रहा हूँ, हम लोग भावनात्मक जुड़ते हैं, इसको फाड़ देंगे
इस पूरे शरीर को हमारी फाड़ देंगे। पूरे विश्व की कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो इंसान और इंसान में भेद करके इस हार्ट को बता दे। कभी हमने किसी एक जात वर्ग समुदाय से जोड़ा ही नहीं अपने आप को, कभी नहीं जोड़ा। जब भरत जी के क्रियाकलाप को मैं अपने घर गया तो 2-4 युवा खड़े थे। उसके चाचा लगते हैं, किसी के गुरुजी कहते हैं, कुछ भैया कहते हैं। कहन चाचा देख रहे हैं ना, इतना अच्छा लड़का था और सामाजिक मुद्दे को इतना ढंग से उठाता था, इतना साफ बोलता था, इतना साफ बोलता था, और उसके किसी भी कार्य में कोई आपराधिक छवि नहीं दिखाई दी। ऐसे लड़के का चला जाना ये भारत माता के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, ये हल्की बात नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं आज निष्पक्ष रूप से कि आज के बाद किसी का भी भारत माता का सौगंध है कि किसी का भी अगर इस तरह से हत्या काउंटर जवन कुल कहा जाता है इनकाउंटर हो, तो संपूर्ण समाज को अपना हार्ट खोल करके उस निर्दोष इंसान के लिए आवाज उठाना चाहिए। कहीं न कहीं हम लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय में बंट करके कभी न कभी ऐसी गलती हुई होगी जो आज हम लोगों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और आज राजनीतिक पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का जमीर मर गया है। तब मैं कहता हूं कि जब विपक्ष कमजोर हो लोकतंत्र में, तो बुद्धिजीवियों का फर्ज बनता है कि वो सामने आकर के अपनी बात को बेबाकी से कहें, आवश्यकता पड़े लड़े, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमारी गुलाम हो जाएंगी। हम लोग बोल नहीं पाएंगे, हम लोग केवल टुकुर टुकुर ताकेंगे। मैंने जो कहना था, मुझको जो कहना था, मैंने बता दी कितना साफ बोलता था लड़का। और जो भी देशभक्त होगा नए युवाओं में, वो इन दुष्चरित्र लोगों को जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो बहुत खटकते हैं। जैसे राम जी जब पूरे भार आया और विद्यालय खोला, कोई विद्यालय नहीं था, तो बड़े बड़े लोगों में खटकता रहा। लेकिन आज आप लोगों की दुआएं, पढ़े हुए बच्चों को विद्यालय में दुआएं, आम जनमानस का आशीर्वाद आज ऐसा है कि आज भी ये राम जी शिक्षक है और शिक्षक की मर्यादा को सर्वदा याद रखेगा, और नहीं रखता तो ब्लॉक पर तिरंगे झंडे के बारे में बोलता नहीं। धन्यवाद देते हैं। कविता जी, इस पूरे मामले पर आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे आपके इस मुद्दे पर? आज की बहस लगातार चल रही है पक्ष विपक्ष दोनों लोग को लेकर, क्योंकि आप पार्टी से हैं, क्या कहना चाहेंगे? कई जगह आप जा जनपदों में आपने ज्ञापन सौंपा है इस मामले को लेकर। जी हमारी पार्टी ने पूरे 75 जिले में, यूपी के हर जिले में हमने ज्ञापन दिया है, और शीघ्र ही पार्टी के संस्थापक श्री अलंकार अग्निहोत्री जी परिवार से मुलाकात भी करेंगे। राम पार्टी और पूरा ब्राह्मण समाज, साथ में सवर्ण समाज और भी समाज के बुद्धिजीवी लोग, सभी सब वर्गों को तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन बुद्धिजीवी लोग इस घटना की घोर निंदा कर रहे हैं और घोर विरोध भी करते हैं। मैं पुलिस पे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई का पूरा पर्दाफाश खुद कर दिया है। आप देखिए, गोली जो मारी गई है, 5 गोलियां मारी गई हैं। 5 गोलियों में 3 गोलियों को इन्होंने मारा है जो एक एनकाउंटर की तरीके से मारा है, 2 गोलियां इन्होंने क्लोज रेंज में मारी है। आपको पता है कि क्लोज रेंज में गोली एनकाउंटर में नहीं मारी जाती है। एक चीज और है, जब इन्होंने ये हवाला दिया है कि उन्होंने पुलिस पर पिस्तौल तानी थी, तो पिस्तौल के गोली की रेंज कितनी थी और ये कितनी दूरी पर खड़े थे? इनको पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं, पुलिस विभाग से हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको खुद पता होना चाहिए कि पुलिस ये गोली जो चल रही है ये हमारे रेंज में है या रेंज से बाहर है।
तो वहां भी इन्होंने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, अपने द्वेष का परिचय दिया है, अपनी जलन दिखाई है, इन्होंने खुन्नसबाजी निकाली है अपनी, और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया है। क्योंकि आज मैं अब फिर से नहीं कहना चाहती हूँ कि जातिवादी इसको हो जाएगा, ब्राह्मण विरोधी सरकार है ये, सवर्ण विरोधी सरकार है ये, और इस सरकार ने धरातल से लेकर के संसद तक अब साबित कर दिया है कि हम विरोधी हैं, सवर्ण समाज को विरोध करते हैं और ब्राह्मण समाज को विलुप्त करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज अगर ये इस हरकत पे अभी भी नहीं जागा तो सच बात मैं कह रही हूँ कि एक दिन हम डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे, और वही करने पे ये लोग तुले हुए हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि पूरी घटना आपके सामने है, पूरी घटना का ज्वलंत वीडियो खुद उस व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ है। मुझे तो अब अंग्रेजों की फीलिंग आने लगी है। उस शासन काल में तो हम पैदा नहीं हुए, हमारे बाप दादाओं ने जो कहानी सुनाई, हमारे गुरुजी ने जो हमें पढ़ाया, जो पुस्तकों में लिखा है कि एक आजाद चंद्रशेखर तिवारी थे, दूसरा भरत भूषण तिवारी को कर दिया गया। सेम वही कंडीशन, भरत भूषण तिवारी जी ने एक गलती करी कि उनको पुलिस की गोली से नहीं मरना था, पता था अगर उनको पता होता सरेंडर करने के बाद भी ये मुझे मार देंगे, क्योंकि उनको पता था कि अंग्रेजों की सरकार नहीं है, अपनी देश की प्रजातांत्रिक सरकार है। यही उनकी गलती थी, उन्होंने इनको डेमोक्रेटिक सरकार समझ लिया। इनको अंग्रेज समझ के अपनी पिस्तौल से गोली मार के शहीद हो जाना चाहिए था, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। अगर उनको एक बार भी पता होता कि मैं पिस्तौल फेंक दूंगा और उसके बाद ये हमारा एनकाउंटर कर देंगे, तो वो लड़का वो था, वो क्रांतिकारी वो था कि वो अपने पिस्तौल की गोली से मरना पसंद करता, इन कायरों की गोली से नहीं। जो एक व्यक्ति को सरेंडर करने के बाद 4 लोग पकड़ नहीं सकते हो, 4 लोग पकड़ करके आप उनको जिप्सी में नहीं डाल सकते थे, जिप्सी में लिटा करके प्राइवेट पार्ट पर गोली मारी गई है। शर्म की बात है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है इस घटना का अगर पूरा ब्यौरा देखा जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, ये विद्रोही सरकार किसी भी समाज के लिए काम नहीं की है, काम इनका कुछ भी नहीं है, किसी भी पीड़ित व्यक्ति के पास इनका कोई भी सुविधा नहीं पहुंच रही है, सिर्फ ये जातियों में बांट रहे हैं। इन्होंने पहले हिंदू मुसलमान किया, फिर अब सवर्ण और दलित में खेल रहे हैं, अब सवर्णों में भी ब्राह्मण और क्षत्रिय में खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दिन में ये हस्बैंड वाइफ के बीच में भी आना शुरू कर देंगे कि पुरुष समाज ये है, स्त्री समाज ये है। तो सिर्फ बंटवारे की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है इनका, और ये सिर्फ ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने के लिए किया गया कार्य है, और मैं कुछ नहीं। ठीक, सही कह रहे हैं बहन तिवारी जी, जरूर इस कार्यक्रम में शामिल हो और लास्ट में जरूर बताएं क्या कहना चाहेंगे। मामला बड़ा ही ज्वलंत है। जी, महंत तिवारी जी को अगर हमारी आवाज आ रही हो तो जरूर बोलें। एकदम। हेलो जी, आवाज आ रही है क्या? जी जी बताएं, आवाज आ रही जी, बताएं। आदरणीय शिक्षक जी ने और आदरणीय बहन कविता तिवारी जी ने जो कहा है, मैं उस बात से सहमत हूँ कि यदि ब्राह्मण समाज अब भी नहीं जागा तो डायनासोर की भांति वो विलुप्त हो जाएगा, ये तो निश्चित है। और जो खासकर हमारे युवा हैं, हमारे समाज के युवा हैं, वो नेताओं के आगे पीछे दौड़ भाग करना बंद कर दें, ताली थाली बजाना ये भी बंद कर दें, वो अपने पढ़ाई में ध्यान लगाकर पढ़ाई करें, और पढ़ाई से, शिक्षा से ही सब कुछ हो सकता है, संभव हो सकता है। ये शिक्षित पहले बने और अपने लोगों की, अपने परिवार के, अपने समाज की जहां तक हो सके तहां तक मदद करें, लेकिन ऐसा ना करें कि जाकर के ताली और थाली बजाएं। आज भरत तिवारी भी किसी नेता के पीछे लगे होंगे, हम जान रहे हैं, और आज जो भी उन्होंने मेहनत की है, जो भी कुछ किया है, आज वही नेता हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कोई नेता, एक ब्राह्मण नेता कोई बोला हो इसके विषय में आप बता दीजिए। किसी पार्टी का कोई नहीं बोला है। बिहार में कुछ नेताओं ने आवाज उठाई है, वो चाहे सुनील चौबे जी हों, राजन तिवारी जी हों और अन्य हों, काफी लोगों ने बात की है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी ने कहीं आवाज नहीं उठाई है। तो इसलिए हम अपने समाज के वो युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान दें, अधिक जरूरी है, शिक्षित होना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए भरत तिवारी जैसे वीर सपूत को हम नमन करते हैं
और जहां तक हम लोगों की यथास्थिति संभव मदद होगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जी जी, बहुत अच्छा। हम चाहेंगे कि हम अपने इस खबर का, चूंकि हमारा समापन चल रहा है और लास्ट में 5 मिनट का और कार्यक्रम बचा है, हम अपने इस कार्यक्रम का अपने तरीके से हम बेहतरीन एक कंक्लूजन करेंगे और हम चाहेंगे हमारे जितने भी मेहमान हैं 1 मिनट में वो भी लास्ट में अपनी बात जरूर रख देंगे। तो एक निष्कर्ष हम इस कार्यक्रम का निकालकर हम अपनी तरफ से रख रहे हैं। आज की बहस किसी एक व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष की नहीं है, बल्कि कानून, न्याय और जवाबदेही की है। भरत भूषण तिवारी दोषी थे या निर्दोष, इसका फैसला अदालत और जांच एजेंसियों को करना है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जनता का अधिकार है। अगर सरेंडर हुआ था तो सच सामने आना चाहिए। अगर पुलिस की कार्यवाही नियमों के अनुसार थी तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए। एक एनकाउंटर से बड़ा सवाल है जनता का भरोसा। जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक बहस जारी रहेगी। कानून का सम्मान तभी बढ़ेगा जब न्याय होते हुए भी दिखाई देगा। इसी उम्मीद के साथ, सच चाहे जिस पक्ष में हो, लेकिन सच सामने आना चाहिए। तो हम जरूर चाहेंगे एक बार 1 मिनट में अपनी बात हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी भी रख दें, कविता जी भी, और इसके बाद यूसुफ जी भी और हमारे महेंद्र तिवारी जी भी। तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी 1 मिनट में अपनी बात रखें लास्ट का। सारी तरफ से सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा पीड़ा अब ये हो रही है कि भरत जी का परिवार जो भी हो, चाचा चाची, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, उनको सरकार अब परेशान न करे। मेरी पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि जब किसी का कोई अमूल्य चीज खो जाती है और गलत सिस्टम के तहत खोती है तो आदमी धरना प्रदर्शन या कहीं बैठना या कुछ बोल देना मुंह से। तो मैं अपील करूंगा कि भरत तिवारी जी के परिवार को अब प्रशासन या सरकार किसी भी फर्जी मुकदमे में अनायास परेशान न करे, ये हमारी अपील है जी। और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो। जी जी जी, कविता जी बात रखें अपनी बात। जी बिल्कुल, भरत तिवारी जी के परिवार को बिल्कुल कोई भी पीड़ा ना पहुंचाई जाए। सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके पिता और उनके भाई, गांव के 14 लोगों के नाम नामजद और 50 लोगों के नाम अज्ञात FIR भी दर्ज हुई है। तो ये सब चीजें बिल्कुल पुलिस की अब और हर गलतियों को पर्दाफाश करने में लगा रही है, उनका भ्रष्टाचार और दिखाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से प्रशासन उनको परेशान न करे। सरकार से यही अपील करूंगी कि सरकार दूध का दूध, पानी का पानी, न्याय इस तरह से करे कि जनता उसके पक्ष में आए, उनकी बात समझे और जनता का विश्वास बना रहे सरकार में। क्योंकि कल किसी की भी सरकार हो सकती है, लेकिन जनता वही रहती है। सरकारें बदलती हैं, जनता वही रहती है, जनता वही झेलती है। तो जनता के साथ आगे से अन्याय ना हो। पुलिस वालों की कार्यवाही पर पूरी तरह से सरकार सच्ची उसकी निगरानी करके, सच्चा इन्वेस्टिगेशन करवा के और उनको जिस सजा के लायक वो हैं एक संविधान के साथ, क्योंकि वो तो गैर संवैधानिक काम कर चुके हैं, लेकिन पुलिस पर भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी देना चाहिए पीड़ित परिवार को। और उस गांव के लिए, जिस गांव के लिए वो लड़ रहे थे, उस गांव के उत्थान पर अब सरकार को कोई दूसरा युवा ना खड़ा होकर के ज्ञापन दे, लड़ाई करे, दूसरा भरत भूषण ना पैदा हो, उससे पहले उस गांव का उत्थान कर देना चाहिए। सरकार के लिए सिर्फ इतना कहूंगी। और पूर्व DGP ने भी माना है कि ये एनकाउंटर सही नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। यूसुफ जी, आप भी जरूर अपनी बात को 1 मिनट में रखें। जी, जैसे कि पूर्व DGP जो है मान लिए हैं, लेकिन वर्तमान DGP नहीं मानेंगे क्योंकि वो सरकार के अधीन है। और जैसा कि अंग्रेजों का जो है रवैया था कि फूट डालो और राज करो, तो जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले कविता जी द्वारा जो है बताया गया, सरकार का रवैया जो चल रहा है कि हर समाज को जो है एक दूसरे समाज से जो है लड़ाओ और बांटो और राज करो। तो उनके द्वारा जो बोला गया वह प्रत्येक शब्द जो है बिल्कुल सही है। वर्तमान में जो है यही हो रहा है। भाजपा शासित राज्यों में
सिर्फ यही राजनीति चल रही है। जो कविता जी द्वारा बताया गया वो प्रत्येक शब्द बिल्कुल सही है जी। ठीक, हम इस अपने खबर को समापन की ओर लेकर चलेंगे, साथ ही एक सवाल के साथ कि क्या भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर में पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। अपनी राय, आपकी आवाज और सच की तलाश हमारी जारी रहेगी। हम अपने मेहमानों से कहेंगे, हम अपने दर्शकों से कहेंगे, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर से कहेंगे, जरूर इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और अब कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले चलेंगे। लास्ट में केवल मात्र 1 मिनट का समय लेंगे सबका। आज का इतिहास का पन्ना मात्र बचा है 3-4, वो चीजें हम बताना चाहेंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जून का महीना था, आज का दिन है। और चूंकि नेटवर्क की बार बार प्रॉब्लम चल रही है, आज का दिन 21 जून 2004 को अंतरिक्ष इतिहास में निजी अंतरिक्ष यान स्पेसशिप ऑन सफल उड़ान भरा था। और आज कुछ लोग जन्मे हैं। बेनजीर भुट्टो आज ही के दिन 1953 में उनका जन्म हुआ है और पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी है। प्रिंस विलियम 1982 में आज ही के दिन ब्रिटिश शाही परिवार के प्रमुख सदस्य बने हैं। तो ये हमारा इतिहास का पन्ना रहा आज का दिन। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने ये पूछता है सुल्तानपुर फिर हाजिर होगा। आज अब सभी लोगों से लेते हैं विदा। हम कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि इस अवधि समाचार और पूछता है सुल्तानपुर को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। कार्यक्रम को समापन करते हैं और आप सभी लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।